बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर होस्ट हैप्पी राइस वाली। जैसे कि आपको पता है, जब भी हम लाइव आते हैं तो एक न्यू फ्रेंड और न्यू गेस्ट के साथ आते हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट आए हैं उनका नाम है तलहा एहसान पॉवर्टी वाला। आज हम उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, यहाँ स्कूल की लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे इंटरव्यू लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। जी मैं आपसे आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। आपका माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है तलहा एहसान पॉवर्टी वाला और मेरे आन स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में 11 का स्टूडेंट हूँ। मेरी एज 16 ईयर है और मेरा ताल्लुक बेसिकली नीलम वैली से है, बट मैं इस्लामाबाद में ही पैदा हूँ और इस्लामाबाद में ही रह रहा हूँ। ओके, सो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या काम करते हैं, उनका नाम क्या है? आपका माइक म्यूट है। मेरी मदर का नाम सॉरी मेरे फादर का नाम है एहसान उल्लाह उस्मानी और वो एक ऑनलाइन एकेडमी भी है हमारी, और उसके अलावा हमारी एक मस्जिद भी है। बस ये करते हैं। और मेरी मदर का नाम है जैनब बीबी और वो हाउस वाइफ है। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके बहन भाई हैं, आपके साथ उनका रिश्ता कैसा है? बहन भाई तो हैं, पर रिश्ता कैसा होता है बहन भाइयों के साथ? वैसे ही जैसे सारों का होता है। ओके, सो आप यहाँ रेहान स्कूल में अकेले पढ़ रहे हैं या आपके साथ कोई बहन भाई भी पढ़ रहा है? फिलहाल तो मैं अकेले ही पढ़ रहा हूँ, बहन भाई वगैरह कोई नहीं पढ़ रहे। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप रेहान स्कूल में आए आपको कितने वीक या मंथ हो गए हैं? आपका माइक म्यूट है। जी मुझे 7 मंथ्स हो चुके हैं। ओके, तो आपने इन 7 मंथ्स में क्या क्या सीख लिया अभी तक? इंटरव्यू लेना देना, टेडेक्स, और उसके अलावा ग्राफिक्स में थंबनेल मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, फेसलेस वीडियोस बनाना, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट और टी शर्ट डिजाइनिंग, और भी लोगो मेकिंग वगैरह, और पोस्टर्स वगैरह बनाना। ये सारी चीज़ें सीख लेना ट्रेड। ओके, तो आगे मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये करना चाहूंगी, आप कहाँ पैदा हुए और आपकी डेट क्या है जब आप पैदा हुए, पैदा होने की? मैं इस्लामाबाद में पैदा हुआ हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 मार्च और 2009। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने रेहान स्कूल की डेली रूटीन के बारे में हमें बता दें। रेहान स्कूल की डेली रूटीन ये है कि हम सुबह 7:30 बजे स्कूल लगते हैं, हम लोग स्कूल आते हैं, उससे जी योगा मेडिटेशन करते हैं, फिर कम्युनिकेशन क्लास लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने टास्क करते हैं 11:30 बजे तक। और उसके बाद फिर 11:30 के बाद हम लोग मेन टास्क ही करते रहते हैं। फिर कोडिंग की क्लासेस आती हैं, अर्निंग की क्लास आती है, और इंटरव्यूज वगैरह सारी चीज़ें करनी होती हैं। फिर 12:30 1 तक छुट्टी हो जाती है। ये रमज़ान रूटीन है। वैसे जो टाइमिंग थी 3:30 4 बजे तक थी। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको अगर एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप इस स्कूल में क्या नया असूल बनाएंगे? ऐसा कुछ कमी तो नहीं है रेहान स्कूल में, बस एक गर्मियों के लिए एक एसी लगवा दूंगा, और इंटरनेट का ज़रा इशू है होता है बीच बीच में, उसे सॉल्व करवाऊंगा बस।
ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको रेहान स्कूल में कौन से टीचर अच्छे लगते हैं और वो क्यों अच्छे लगते हैं आपको? मिस आसमा और मिस साइमा ही हैं, दो ही टीचर्स हैं जो दोनों कोऑपरेटिव हैं, खास करके मेरे हर काम में मेरा साथ देती हैं। तो बस यही दो ही हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 16 ईयर है। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता है तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगी। तो सिंपल अल्फाज में उन्हें हम कहते हैं एआई। एआई ये बेसिकली इंसानों ने ही बनाया है, जो बेशक बनाया इंसानों ने, पर इंसान जो काम अगर दिनों में करता है तो वो घंटों में करती है, और इंसान जो काम घंटों में करता है वो मिनटों में कर देती है। और एआई से आज हर चीज़ बंदा कर सकता है इजीली। ओके नाइस, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मैं आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? ये जो दिख रहा है मेरा शर्ट का कलर वाइट और ब्लैक, ये दोनों मेरे पसंदीदा कलर हैं। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि अब हम आपकी फेवरेट्स के बारे में और जानेंगे। सो आपका फेवरेट जो है फूड क्या है खाने में? मैं तो बस मुख्तलिफ चीज़ें पसंद हैं, एक चीज़ में तो कभी टिका नहीं रहा खाने ओके, तो में। आप उनमें से मुझे 3 चीजें बता दें अपनी फेवरेट, जो आपको सबसे दम ज्यादा पुख्त पसंद है। दम पुख्त आ जाता है, और उसके बाद नमकीन रोश आ जाता है, और वाइट मखनी कढ़ाई। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको फ्रूट में क्या पसंद है? फ्रूट इतने पसंद तो नहीं है, बस आम हो गया और अनार हो गया, केला, ये चीज़ें पसंद है। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको स्कूल में सबसे ज्यादा किस चीज में तकलीफ होती है? क्या आप कहते हैं कि ये चीज ना हो स्कूल में? ओके, तो यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है। सो आगे मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि आपको स्कूल में नमाज पढ़कर कैसा महसूस होता है? जाहिर सी बात है, नमाज पढ़ के किसको कैसा महसूस होगा? अच्छा ही महसूस होगा सारों को, जो मुस्लिम है उनको तो अच्छा ही महसूस होगा। ओके, ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रेहान स्कूल और दूसरे स्कूल में क्या फ़र्क है? देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे जो रियान स्कूल में आने के बाद वो कह रहे हैं दूसरे स्कूल्स ऐसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, बुरे हैं, बट वो दूसरे स्कूल में भी पढ़ के आए हैं। ये अलग बात है कि वो अभी रियान स्कूल में आके बातें कर रहे हैं, तो मुझे वो स्कूल भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ये है कि उधर हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, नेटवर्किंग नहीं थी, स्किल्स नहीं थे। बाकी वो भी बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में, और है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत मायने रखती है। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? समझ गए? अपना क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे? जी, मैंने आपसे पूछा है कि आपका करीबी रिश्तेदार कौन है? ये कुरैशी क्या होता है? मुझे तो इसका पता ही नहीं है। ओके, आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या है? सबसे अच्छे दोस्त का नाम मेरे तीन चार हैं जो बेस्ट है। एक आतिफ है, और उसके अलावा एक हुज़ैफा है, और एक अहमद। और, यहाँ ये तीन चार ही हैं, एक अवैस भी। ओके, ये मेरे सो बेस्ट फ्रेंड।
ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके दोस्तों को आप में कौन सी चीज़ खास बात पसंद है, मतलब आपके अंदर आपको दोस्तों की कौन सी खास बात लगती है? मुझे या उनको? आपको। ओके। मुझे मीन जो बात बोलता हूँ ना नहीं करते, बेशक वो कोई भी इश्यू हो, कुछ भी हो, वो ना नहीं करते। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको योगा मेडिटेशन करने से क्या महसूस होता है? हाँ देखें, जाहिर सी बात है, जिस चीज़ में ज़रा मुश्किल आती है, बुरी लगती है, वो जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ होती है। मुझे ज़रा मेडिटेशन अच्छी लगती है, योगा ज़रा। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? कुछ खेलते ही नहीं है तो क्या खेल पसंद है? बस ज़रा क्रिकेट अच्छा लगता है, बचपन पर में। खेलते ही नहीं है। बचपन में क्रिकेट। क्रिकेट। बचपन में आपका कौन सा खेल? ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप किस खेल में बेहतरीन है, मतलब किस खेल में आपको बहुत मजा आता है और आप उसमें जीतते हैं हर बार? खेलते ही नहीं है कुछ, तो अभी क्या, कुछ कुछ भी नहीं खेलते, टाइम ही नहीं मिलता है, बिजी हो गए। ओके। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको किताबें पढ़ने का शौक है? आजकल के तो नहीं। हाँ, बस ये स्टोरीज की जो बुक्स होती हैं ये पढ़ने का बहुत शौक है। खास करके जब हमारी उर्दू में 7th 8th में 9th में जो उर्दू की बुक्स होती थी, उर्दू इस्लामियात में, इसमें बहुत मजा आता था वो वाली बुक्स पढ़ने में। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने फ्री वक्त में क्या करते हैं? फ्री वक्त नहीं मिलता तो क्या करेंगे, फ्री टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। ओके, सो मैं आपसे आगे ये पूछूंगी कि आपका पसंदीदा आपको गाना या शायरी का शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायरी अच्छी लगती ओके। है सुनने का, बट बोलना अच्छी नहीं लगती। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको चाय पसंद है या कॉफी? दोनों एवरेज ही हैं, दोनों चीज़ें मैं पीता ही नहीं हूँ। इवन कि मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करता, बस सर्दी के टाइम थोड़ी सी पी ली बस। चाय और कॉफ़ी, कॉफ़ी भी बीच में अगर कहीं बाहर चले गया तो बाहर पी ली बस। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप दुनिया बदल सकते हैं तो क्या तब्दील करते हैं उसमें? दुनिया बदल सकते, दुनिया बदलने में मैं क्या करता, सिर्फ अपनी कंट्री की बात करें तो कुछ कर लेते, दुनिया बदल कर क्या करना है। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 5 साल बाद तो खुद को एक अच्छा इंसान देखना चाहूँगा, और एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहूँगा, बस यही है। ओके, सो आपने अभी तक आपने किसी की मदद की है तो आपने कैसे की है? देखें, मदद करके वही होती है कि गिनना, तो आज तक गिनी नहीं है। मदद तो अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं, और बस किसी की हेल्प भी करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में वो बताना लाजमी नहीं होगा कि आपने मदद की है तो आप वो दूसरों को बताएं। जी, ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप आपका अपना कारोबार है या नौकरी? आप क्या करना चाहते हैं? अपना कारोबार। ओके, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप अपना क्या बिजनेस करेंगे? देखें, कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप कचरे का बिजनेस भी कर रहे हैं ना तो बिजनेस है, ठीक है। तो कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है, बस गलत बिजनेस से दूर रहें और गलत कामों से दूर रहें, बस यही। ओके, सो आपको कौन सी गेम सबसे ज्यादा पसंद है? जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को लूडो और कैरम चेस ऐसे पसंद होती है, आपको कौन सी गेम पसंद है खेलने में? मुझे कोई गेम नहीं पसंद।
कि आपके ख्याल में खुश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आपकी आवाज कट रही थी, आप दोबारा पूछ सकती हैं? जी मैंने आपसे पूछा है कि आपका मतलब आपके ख्याल में अगर हम अपना खुश रह सकते हैं तो किस तरीके से हम खुश रह सकते हैं? देखिए, मेरी आदत है, अगर मेरे ऊपर कोई टेंशन भी हो ना तो मैं उस टेंशन में भी हंसता रहता हूँ। तो उसको लेना नहीं चाहिए, बस हाँ, अपने माइंड को उस चीज़ के लिए तैयार रखो कि जब ये अचानक ये बात आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। और उसके बाद खुशी की बात की जाए तो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो मैं आगे आपसे ये पूछूंगी कि आपके बहन भाई यहाँ पर पढ़ेंगे या फिर किसी और स्कूल में? नहीं, मेरे बहन भाई अभी तो नहीं पढ़ेंगे, उल्टा मैं पढ़ाऊंगा उनको अभी, क्योंकि हमारा एक चैलेंज भी है। तो साथ वो दूसरा करेंगे, जो ट्रेडिशनल स्टडीज को पढ़ेंगे। ओके, तो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने अभी तक कितनी मनी जो है उसे अर्न किया है आपने अभी तक? स्टार्टिंग में कुछ की थी थोड़ी बहुत, उसके बाद नहीं की, क्योंकि हमने अर्निंग की तरफ उस टाइम हमने ध्यान ही नहीं दिया हुआ था। बस साल के बाद हमें कहा गया था, तो इससे ऐसी नहीं हुई। ओके ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने मुल्क की अगर मदद कर सकते हैं तो कैसे करेंगे अपने मुल्क की मदद? जाहिर सी बात है, मैं पॉवर्टी के जरिए से करूंगा, पॉवर्टी को दूर करूंगा। तो यही, और कुछ भी नहीं। ओके, तो जो आपने अपना नाम रखा है तलहा, तो इसका मतलब क्या है आपके नाम का? तलहा के नाम का मतलब मैंने नहीं रखा, एक हैं, उनका नाम नहीं ले सकते हम इस टाइम, नहीं तो फिर मसला बन जाएगा। तो तलहा का मतलब मैं भूल गया हूँ, पर अल्लाह की इबादत था या कुछ इस तरह था, इस तरह कुछ था, ओके बट ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने जो भी मुझे अपना फेवरेट कलर बताया है ब्लैक और व्हाइट, ये आपके फेवरेट क्यों है? बस वैसे ही, क्योंकि ये कलर मुझ पे अच्छा लगता है, इस वजह से। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज के शुक्रगुजार हैं? मैं हर चीज़ का अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने अगर कोई हम पे आजमाइश डाली है तो उसका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी आजमाइशें जो होती हैं वो किसी बड़े नुकसान से, किसी और चीज़ से आपको बचाती हैं। हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और करना चाहिए। ओके, तो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपके जो वालिदैन हैं उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, तो आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, वालदेन के लिए कौन कोई कुछ नहीं करना चाहेगा। जो वो कहें वो करना चाहूँगा, खास करके उनका फर्माबरदार अल्लाह बनाए रखे। कभी उनके आगे मीन बदतमीजी करने की तौफीक ना ही दे। बस यही अल्लाह से दुआ है। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर आपको खाना काबा जाने का मौका मिले तो आप किसके साथ जाएंगे? मैं अपनी फैमिली के साथ। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने कभी एरोप्लेन जो जहाज है उसका आपने कभी सफर किया है? नहीं। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जो दिल में अगर आप कोई सवाल मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, वो तो मैं अपने इंटरव्यू में आपसे पूछूंगा, बट अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पूछना। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके अभी तक कितने इंटरव्यूज हो गए हैं? 50 हो चुके हैं। हाँ, 50, राउंड अबाउट 50 प्लस हो चुके हैं। ओके, सो आपने अभी तक इंग्लिश इंटरव्यू किए हैं? हाँ, एक दो किए हैं। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूंगी कि कॉल एनी जो है वो आपको कैसी लगती है और आपने कितनी कॉल एनीज कर ली है अभी तक? कॉल एनीज कम है, बट कॉल एनी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत तंग करती है। इसकी वजह से मैं फिर चैट जीपीटी को यूज करता हूँ, वो भी बीच बीच ओके में हैंग हो जाती है।
जी, जी। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जो है आपको सबसे ईज़ी टास्क कौन-सा लगता है रेहान स्कूल में? आपका माइक म्यूट है। रेहान स्कूल में बीच बीच में अगर आपका मूड ठीक हो तो इंटरव्यू करने में बड़ा मजा आता है। उसके बाद फेसेस वीडियो बनाना और कैनवा पोस्ट स्टोरी पोस्ट बनाना। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूँगी कि आपको रेहान स्कूल में जो सबसे मुश्किल टास्क कौन-सा लगता है? कॉल एंड आपको वो कॉल क्यों मुश्किल लगती है? जी, मैंने अभी तो बताया था कि कॉल चलती नहीं है, इश्यू करती है, इस वजह से मुझे वो मुश्किल लगती है। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम जो अपना काम करते हैं उसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम उसे कैसे मैनेज करें? कैसे मैनेज करें? किसी स्टूडेंट से पूछें, स्टूडेंट को नहीं आता है तो टीचर से पूछें, अगर उनको भी नहीं आता है फिर आप यूट्यूब में देख के आप उस इश्यू को सॉल्व कर लें। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूँगी कि ये टेडेक्स रिव्यू होता है, अगर आपने किया हुआ है तो वो कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेडेक्स के लिए आपको टॉपिक दिए जाते हैं, आप वो टॉपिक की टेडेक्स देखते हैं, फिर उसको दो तीन बार सुन के फिर उसको उर्दू में देते हैं और उसके साथ ही इंग्लिश में रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर देते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल के जो स्पीकर होते हैं उनको लाजमी टैग करते हैं। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछूँगी ये जो इंटरव्यू है और कॉल लेनी है ये करते कैसे हैं? जो आप चैट जीपीटी करते हैं ये तो मैं भी यूज़ करती हूँ मगर जो व्यूअर्स नहीं जानते वो जान सकेंगे ये चैट जीपीटी करते कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैट जीपीटी खोलेंगे, उसमें से आपने क्वेश्चंस लेने, फिर साइड पे एक माइक का ऑप्शन आ रहा, आप उसको क्लिक करेंगे, फिर स्ट्रीम यार्ड पे जाएंगे। स्ट्रीम यार्ड पे आप रिकॉर्डिंग पे जाके प्रेजेंट में जाएंगे, इनवाइट पे सॉरी उधर या शेयर स्क्रीन होगा तो आप उसको क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी और आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो फिर उससे आप क्वेश्चंस पूछते जाएं तो आपको आंसर देती जाएगी। ओके, सो ये जो आप यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं आपको इसमें पढ़ने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट है आपको, ये लगता है काम इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग है तो इसी वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, सो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो आप या कोई और सीनियर स्टूडेंट उन्हें समझाता है? जाहिर सी बात है, हम नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा। क्या आप अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं? करते भी हैं और अल्लाह आगे भी इस काम की तौफीक दे। ओके, तो आगे मैं आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूँगी कि आप किसी गरीब की मदद करते हैं, सदका खैरात करते हैं? वैसे किसका अच्छा है? जाहिर सी बात है करते हैं और मैंने पहले भी बताया कि बताना नहीं चाहिए, बस यही। ओके, सो आगे मैं आप इस इंटरव्यू के आखिर में लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे व्यूवर्स को? मेरी यही एडवाइस होगी, डिमोटिवेट ना ही करें ना हूँ और अपने गोल पे फोकस करें, अपना लाइफ गोल एक बना लें और हर चीज़ को सोच समझ के किया जाए, बस ये मेरी एक एडवाइस है। ओके, आपने एडवाइस भी बहुत अच्छी दी, तो आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया। सो नाज़रीन ये थे आज के हमारे गेस्ट, उम्मीद करते हैं आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ और नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलकर नारे लगाएँगे पाकिस्तान ज़िंदाबाद, जिंदाबाद। रेहान स्कूल ज़िंदाबाद।